है जो पेपर था उसका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ था। सीक्वेंस गड़बड़ का मतलब जो सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इस तरह पेज नंबर होता है, वो कहीं सीक्वेंस गड़बड़ था और उस गड़बड़ सीक्वेंस के चक्कर में फिजिक्स बीच में ही कहीं केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री के बीच में कहीं बायोलॉजी आ गई। तो बच्चे कहीं पहली बात तो कुछ बच्चों के साथ ये हुआ कि कहीं उनको अटेम्प्ट करने में बड़ी दुविधा हुई और अटेम्प्ट भी बच्चों ने कहीं कर लिया तो सबसे बड़ी दुविधा ये हुई कि उनको ओएमआर फिल करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम भी हुआ और टाइम कंज्यूम के साथ-साथ ओएमआर कुछ बच्चों की इसी चक्कर में कहीं गलत भी हुई। ये भी खैर हम मान लें कि कहीं 5 10 15 मिनट बच्चे को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फिर भी कहीं वो मैनेज कर लिया होगा। लेकिन बहुत सारे सेंटर पे इस कोड 47 में ऐसा भी इश्यू आया कि बच्चों ने कहीं जो सीक्वेंस देखा, सीरियल नंबर देखा तो इन्विजिलेटर को कहीं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारे पेपर का सीक्वेंस नहीं, हमारा पेपर बदला जाए। तो इन्विजिलेटर ने बहुत सेंटर्स पे ऐसा भी बोला कि आप वेट करिए, आप इस पेपर को टच मत करिए, पेपर को अटेम्प्ट मत करिए, हम आपको दूसरे पेपर की व्यवस्था करते हैं, जितना टाइम कहीं आपका लगा है उतना टाइम हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। और बहुत सारे सेंटर पे कहता था ऐसा भी था कि आधी-आधी घंटा भी कहीं बच्चों को रोके रखा और उसके बाद में आके इन्विजिलेटर ने ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही 5 बजे तो इन्विजिलेटर ने बच्चों की ओएमआर छीन ली। तो कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां बच्चे इस वहम में भी थे कि हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो बच्चों ने अपनी ओएमआर भी कंप्लीट नहीं की थी। उससे पहले ही इन्विजिलेटर ने छीन ली। और दूसरा ये मैं तो बड़ा इशू ये मानता हूं कि आधी घंटा कहीं इन्विजिलेटर ने बैठाया तो बच्चों का बहुत बड़ा लॉस कर दिया। और दूसरा कहीं हर बच्चा जिसका इस तरह का सीक्वेंस आया तो 15 से 20 मिनट कहीं बच्चे के जरूर इस चक्कर में वेस्टेज हुए और प्लस कुछ बच्चों की तो इस चक्कर में ओएमआर भी गलत भरी गई। तो ये बड़ा इशू था। तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां भी बच्चों को कहीं काफी नुकसान हुआ। हालांकि ये बड़ा मुद्दा नहीं बनता यदि विगत 4 5 साल के जिस तरह के पेपर आ रहे थे उस तरह का पेपर आता तो बड़ा कोई इशू नहीं था क्योंकि वो पेपर कहीं ऐसा आ रहा था जहां 2 ढाई घंटे में अटेम्प्ट हो रहा था। लेकिन मैंने कहा कि एक सीरियस इशू ये भी था कि पेपर है वो कहीं 3 घंटे में करना पड़ा था लेकिन वो पेपर इतना लेंथी था कि उसको करने में लगभग 4 घंटे की रिक्वायरमेंट थी। तो निश्चित तौर पे बच्चा कहीं इन चीजों में उलझ गया। पहले से उसके पास टाइम कम था और जब वो इन चीजों में उलझ गया तो निश्चित तौर पे बच्चों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब ये है कि ये लगभग हमारे पास 147 बच्चों की तो लिस्ट ऐसे हम लोगों के पास भी बनी थी। हमने कहीं एनटी को मेल भी कराया इस इशू को लेकर कि ऐसा सही इशू है। तो ऐसे से तो ये निश्चित तौर पे कहीं आप वास्ट लेवल पे सर्च